कहेंगे घर की चकिया घर में बैठा तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशा। ये मंदिर जो परमात्मा ने हमें बनाया है मन मंदिर। विद्या ने कहा था कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये क्या है? हमारा मन जो है क्या है? ये परमात्मा ने दिया है, इसमें वो प्रतिष्ठित है। और हम जा रहे हैं उस मंदिर जहाँ भगवान की मूर्ति है, और इसमें तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान। क्यों आलिशान है? इसीलिए वो जय जय अविनाशी सब घट कहते व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। कहाँ रहता है? कैसा है? सत चेतन घन आनंद राशि। लेकिन रहता कहाँ है? अस प्रभु जो व्यापक है, एक है, सत है, चित है, आनंद से भरा हुआ है। कहाँ मिलेगा? व्यापक ब्रह्म एक ही अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछट अविकारी लेकिन सकल जीव जग दीने दुखारी। क्यों? कि जहां है वहां जा नहीं रहा, और जहां नहीं वहां भटक रहा है। तो भगवान को तरस आ गया कभी पर। काहे रे बन खोजन जाही अरे सर्वनिवासी सदा अनेक। काहे रे बन खोजन जाई ना तीरथ में कुछ हुए। हाँ वो कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। अच्छा अब आइए थोड़ा सा। भगवान कहते हैं कबीर यदि उसको प्राप्त करना चाहता है तो पास में जा। तेरे पास नहीं खड़ा है, तेरे पास में बैठा है, और इतनी दूरी है कि उससे दूर है ही नहीं। अच्छा ये बताओ इस गांठ से साफी कितनी दूरी? ऐसे तुमसे परमात्मा कितनी दूर है? विचार करो जरा। कहाँ जा रहे हो तुम ढूंढने? जहाँ है वो तहाँ देख नहीं रहे, जहाँ है वहाँ जा नहीं रहे। मिले कैसे? कैसे तुम्हारी शांति हो? कैसे तुम्हें शांति मिले? अरे जहाँ है वहाँ जाओ, पास में जाओ। पास में क्या है? अच्छा बताओ तुम्हारे पास में क्या है? सबसे तुम्हारे पास में तुम्हारा शरीर है कि नहीं है? हर चीज तुमसे कुछ दूर है, लेकिन शरीर, और शरीर से पास में क्या है? अंदर घुसो जरा। शरीर के पास में मिलेगा इंद्रियां। शरीर से नजदीक है इंद्रियां, और इंद्रिया से और नीचे जाओ, इंद्रियों से जाओगे अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार मिलेगा। और पास में जाओ, और पास में जाओ तो जिससे ये सब प्रकाशित होते हैं अर्थात आत्मा मिलेगी। और अंदर जाओ, आत्मा से ही परमात्मा लगा हुआ है। आत्मा और परमात्मा जुड़े। तो कहते हैं कहाँ जा रहा है? मैं तो तेरे पास हूँ। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं पर्वत गुफा में रहता और ना मैं श्वासों के श्वास में। अरे मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। और चलो खोजी होए, ध्यान देना, खोजी बनो जरा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, और मैं तो हूं एक विश्वास में। कौन सा विश्वास? जो कह गए भगवान कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे। यदि ये विश्वास हो जाए हमें आपको, तो परमात्मा तुमसे दूर है ही नहीं, बल्कि और अंदर घुसोगे। तो कहते हैं जब आप और महावाक्य में जाओगे तो ये कहा जाएगा तत्त्वमसि। वो तो जिसको ढूंढ रहा है वो तो तू ही है। क्या हुआ एक बार कुछ शराबी लोग नाव में बैठ करके गंगा पार गए। जब चले थे तो 10 थे। बाहर गए, उस तरफ गए, जरा भैया देखो जरा कितने लोग बैठे। गिना गया तो उसमें सब हर आदमी गिने तो 9 निकले। एक संत भगवान जैसे हमारे सामने बैठे हुए हैं, पधारे। उनका क्या बात है भाई? उनका महाराज हम जब चले थे वो तो 10 थे, लेकिन यहाँ 9। उनका अच्छा गिनो मेरे सामने। बिना एक अरे मूर्ख जरा इस उंगली को यहाँ मिलकर
सबको देखो, अपने को न देखो, कभी उसको न देख पाओगे, कभी पूरा न हो पाओगे। इसीलिए खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, अपने को न ढूंढोगे कभी जो है। पर एक बार क्या हुआ, आइए थोड़ा सा विश्राम को चले। एक बार क्या हुआ कि एक आप जैसे जिज्ञासु कोई और हमारे महात्मा जी जैसे संत पहुँचे, महाराज जी हम भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को मिलना चाहते हैं, भगवान से मिला दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा भगवान से मिलना चाहते हो, बहुत जिज्ञासु हो ना। दिया एक खींच कर हाथ, भागा वहाँ से। उन्होंने कहा देखो तो गए थे हम राम भजन को, अब हुआ क्या। उन्होंने कहा अच्छा, गया अपने दरबार में। उन्होंने कहा भैया आज मैं गया था, ऐसी घटना हो गई। उन्होंने कहा अरे तुम गए होगे किसी के यहाँ, चलो एक और संत आए, उन्हीं के पास चलो, चले आज उनसे पूछे यही प्रश्न। गए, उन्होंने कहा महाराज हम भगवान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, भगवान कैसा है, कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ आज के पहले तुम और कहीं गए थे। उन्होंने कहा हाँ महाराज गए तो थे। तो क्या कहा तुमने। अरे उन्होंने कहा महाराज मैं पूछूं। उसने तो यूँ कहा किया था और हम भागे वहाँ। तो उसने कहा अच्छा, उसने तो यूँ किया था, लाओ तो डंडा। उठाया उसने लाठी और दिया उसको, भागा वहाँ। देखा अच्छा प्रश्न रहा और अच्छी संग का समाधान, अच्छा सत्संग हुआ। और वो गया फिर घर। फिर एक मेरे कोई समझाया, उन्होंने कहा देखो संत हैं, उनकी वाणी पर नाराज न हुआ करते। संत जो है फकीर होते हैं और पता नहीं कौन सी वाणी उन पर जो है तुम्हारे पिघल जाए वो। तो जाओ और ऐसा करना कि एक संत और है उनके पास और चले जाओ, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा ऐसा कर तो वो तुलसी के पास गया। कलयुग में वो सबसे बड़े संत है। उन्होंने कहा अच्छा महाराज आज जा रहा हूँ। गया वो तुलसीदास के पास और उसने वही किस्सा बताया कि महाराज आप नाराज ना हो, मैं एक जगह गया था तो मुझे ऐसा मिला था और फिर एक जगह गया तो ऐसा मिला था, अब आप क्या दोगे। उन्होंने कहा बताओ तो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि जिसको आपने प्राप्त किया है, जो राम आपके पीछे, जो राम कबीर के पीछे, जो राम नानक के पीछे घूमता है, उसको मैं कैसे प्राप्त करूं। उन्होंने कहा अच्छा बैठ। कहते अच्छा ये बता तू उसको लखने जा रहा है जो अलग है, उसको लखने जा रहा है। अच्छा ये बता तूने अपने को लखा है कभी, अपने को जाना है कि तू कौन है। उन्होंने कहा महाराज कैसी बात करते हो, मैं अरे ये तो तेरा शरीर है ना, तू कौन है ये बता मुझे। ये तो कहता मेरा हाथ है, मेरा शरीर है, मेरा पैर है, मेरा परिवार है, मेरा घर है। अरे तू है मोर मोर सबका कहाँ से। आइए गोस्वामी, मोर मोर सबका कहाँ से, अरे तू को कहू निज नाम। तू कौन है, तेरा नाम क्या है ये बता दे मुझे। परमात्मा को छोड़, मैं बताऊंगा परमात्मा कहाँ रहता है, क्या रहता है, कैसे मिलेगा, लेकिन तू बता कि तू कौन है, तू कहाँ रहता है, तू कौन है। मोर मोर सबका कहाँ से, अरे तू को कहू निज नाम। और कह चुप साधई सुन समझ। अरे मूर्ख इस बात को सुन कि तू कौन है और समझ जाकर गुरुओं के पास सत्संग में जा। महापर चुपचाप बैठ करके सुन जो सुनाया जाता है। मोर मोर सबका कहाँ से, तुमको कहूँ निज नाम। कह चुप साधई सुन समझ और कह तुलसी जप राम। इस बात को सुन कि मैं कौन हूँ और समझ, और नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता तो चुपचाप बैठ करके राम 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 राम, राम की कृपा से, राम के नाम के, राम की कृपा से, भक्ति से तू उस सत्य को उपलब्ध हो जाएगा जिसको तो ढूंढ रहा है। आइए बंधु, कहने का विषय क्या है। कहने का विषय ये है कि यदि उसको रखना है तो पहले अपने को रखो। आइए गोस्वामी पुनः दुआ बने का एक दुआ और मिले। हम लखी, ध्यान देना जरा, बहुत गहरी बात है, आपने बहुत सत्संग किए होंगे।
हम लखी लखई हमार, यदि तूने अपने को लख लिया तो तेरा जो ये है वो लग जाएगा, और तूने अपने को ना लग पाया, ये कभी तीन काल में इसको नहीं लग सकता। क्यों कि वो और तू दो नहीं है। ध्यान देना क्या है, ये क्यों अलग हो रहा है। कहते हैं जीव जब ते हर ते बिन गानो, कब से देह गेह निज जानो, इसको मैं मान लिया। गांठ ने अपने को गांठ मान ली, और गांठ कैसी बनी, नाम और रूप। अच्छा ये है इसका रूप और ये है इसका नाम, और ये नाम और रूप दोनों खो दे तो फिर क्या है बताओ। तो हम आप कहाँ बने, नाम रूप दुई ईशय उपाधि, इन उपाधियों में हम उलझ गए, इस माया में हम उलझ गए, जिससे हम अपने सत्य को पहचान नहीं सके। तो कहते हैं हम लखी लखई हमार, जो हमारा परमात्मा जिसकी चर्चा करने जा रहा है, तू यदि अपने को लग गया तो मेरी गारंटी है कि तू वो लग जाएगा। क्यों कि वो और तू दो नहीं है, एक को ब्रह्म द्वितीय राष्ट्र, ये हमारा सिद्धांत है। तो क्या कर, ये हम लखी लखई हमार, और लख हम हमार के बीच। अब कैसे उसको लखा जाए, कैसे अपने को लखा जाए। तो कहते हैं जो बीच का पर्दा बना हुआ है माया का, बस इस माया के पर्दे को देख, और ऐसा देख कि देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए, जरा बोलो जरा, बस ऐसा देख जैसे आप जा रहे हैं और आपको रस्सी में सांप की भ्रांति हो गई। अब सांप की भ्रांति कैसे दूर हो, एक ही रास्ता है कि उसको भागो नहीं मार। देखो जरा ध्यान दो, आप जा रहे हैं रात में, आपको शाम को रस्सी में भ्रांति हो गई सांप की, अब कैसे दूर होगी। एक ही रास्ता है कि उसको भागो नहीं, बैठ जाओ वहां और आंख लगा के देखो, देखत देखत ऐसा देख कि वो सांप हट जाए और रस्सी पैदा हो जाए। रस्सी है ही केवल अंधेरा होने से, न वहां प्रकाश है और न अंधेरा है। ध्यान देना, यदि प्रकाश होता है तो क्या की भ्रांति, और अंधेरा होता है तो क्या की भ्रांति। इसी को कहते हैं अज्ञान अवस्था। हम आप सब अज्ञान में जी रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हरा, देखे स्वप्न, ये स्वप्न है। अच्छा बताओ, स्वप्न तो मैं देख रहा हो और शायद नींद खुल जाए तो फिर रहेगा वहां स्वप्न, बोलो ये क्या है। कुमार कहूँ मैं अनुभव, ये शंकर जी की वाणी, ये जो है अनुभव है। आज हम अनुभव की बात कर रहे हैं, ये जो अभी गुरु नानक और कबीर ये अपना अनुभव बता रहे हैं। हम लख लखई हमार, लख हमार के बीच, अरे तुलसी अलखई का लखई। तुलसीदास जी कहते हैं अरे मूर्ख, अलग को क्या लख रहा है, तो फिर क्या कहूँ। कहते राम नाम जप नीचो। अब यहाँ जरा थोड़ा गंभीर से आ गया। जिस गोस्वामी जी का ये चित्रण हो कि सारे संसार को श्री राम देख रहे हो, वो किसी को नीच कैसे कह सकते हैं। और यहाँ गोस्वामी जी क्या करते हैं दोहबली में कि हम लख लखई हमार, लख हमार के बीचो, अरे तुलसी अलखई का लखई, राम नाम जप नीच। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है जो नीच है उसी के लिए कहा जाता है। और नीच कौन होता है, नीच है मन। क्यों, जल और मन की एक गति नीचे को ही ठहरा है। जैसे पानी को छोड़ दो तो नीचे जाएगा, ऐसे ही हमारा मन जो है। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, देखिए क्या भाव है, वो अपने मन से कह रहे हैं कि अरे मूर्ख मन कहाँ जा रहा है, हम लग पहली बात, और नहीं लग सकता तो अरे नीच मन बैठ करके चुपचाप हो करके राम 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 राम, बस राम राम जप। राम की कृपा से कोई संत मिलेंगे। अब भा भरोसे मुहि हनुमंता,
और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सन। और हमारे अभी जो पूर्व सबसे पहले जो उनको हमने नृत्य किया था, उन्होंने कहा था राम कृपा करी चितवई देहि असंत विशुद्ध मिलय पर। जब कोई ऐसा जीवन में विशुद्ध संत, हनुमान जैसा संता हमारे जीवन में आएगा, और जैसे क्या था उन्होंने, विभीषण ने केवल क्या करते साधना, केवल कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं जानते थे, केवल वो रात दिन राम राम कहीं सुमिरन कीन्हा और हृदय हरस कपि सज्जन सीन्हा। यही सन हठ कर यूं पहचान। कहने का मतलब क्या है, यदि आप घर में कुछ नहीं आता आपको, तो आप राम राम कहेंगे, तो राम राम के प्रताप से कोई दरवाजे में कोई संत आ जाएगा और कृपा बरसेगी और आपका रास्ता खुल जाएगा। बोलो वृंदावन जय जाएगी। आइए तो कहने का भाव कि हम समझ सके, अपने को जान सके। विषय बहुत अभी गहरा है, कोई हमारे को विश्राम देंगे तो यदि कुछ नहीं कर सकते तो जीवन में आप राम राम करिए। आपके घर में कोई बिना बुलाए, बिना सूचना दिए जब कोई संत उधार जाए और आपका अंदर का पट खुल जाए, तो समझो कि भगवान की महान कृपा हुई और हमारा आगे कार्यक्रम सिद्ध होगा। बोलो वृंदावन जय जाएगी। सीताराम 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 पिता का खूब पिताजी जपो और पिताजी की एक बात न मानो, पिताजी के परिवार पर ध्यान न दो, पिताजी के काम का काम न समझो, तो क्या पिता खुश होगा? तो मुख में राम नाम हो और दूसरा काम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं बने राम तुम्हें एक दिन तोड़ देंगे और राम कभी तुम्हारा नाता हमसे अलग नहीं हो सकता। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी दूजी आशा छोड़ दे। साधु
किया वो क्षमा करना। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।